हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि आपको ऑनलाइन जूरी और प्रेजेंटेशन कैसे देना चाहिए, उसका राइट वे क्या है। अभी आपकी जूरी होने वाली है तो आपको किस तरीके से अपना प्रेजेंटेशन देना है, उसका सही तरीका मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। एंड अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके अपने व्यूज़ को कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि क्या क्या बेसिक थिंग्स हैं जिस पे फैकल्टीज़ ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है टॉकिंग वे, यानी कि जब आप प्रेजेंटेशन दे रहे होते हो उसके बीच में अगर फैकल्टी आपसे क्वेश्चन आस्क करता है तो आपको किस तरीके के आंसर्स देने हैं और क्या नहीं बोलना है। उसके बाद है फोटोग्राफी ऑफ योर प्रोडक्ट्स, जो प्रोडक्ट आप बनाए हुए हो, मटेरियल हैंडलिंग में या अदर चीज़ों में जो प्रोडक्ट आप बनाए हुए हो उसकी फ़ोटोग्राफी कैसे करनी है। उसके बाद है जो आप प्रेजेंटेशन बनाते हैं उसका सही तरीका क्या है। हम आज इन तीनों के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टॉकिंग वे के बारे में। जैसे ही आपने अपनी प्रेजेंटेशन ऑन की, ठीक है, आपने जब अपना प्रेजेंटेशन ऑन किया, फैकल्टीज आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, आपको वो आंसर नहीं आ रहा है, तो पहली चीज़ आपको तो ऐसा फेस नहीं बनाना है कि आपको नहीं आ रहा है। बहुत टाइम ऐसा होता है कि जब आप अपनी स्क्रीन शेयर करते हो तो आपका वीडियो नहीं ऑन होता है अगर आप फ़ोन से ज्वाइन हुए हो, ठीक है। बट इफ़ आप लैपटॉप से ज्वाइन हुए हो तो आपका स्क्रीन भी दिखेगा और आपका फेस भी दिखेगा, ठीक है। तो उस वक्त आपको अपना फेस बिल्कुल हैप्पी रखना है, बिल्कुल नहीं दिखाना है कि आपको ये चीज़ नहीं आ रही है। और अगर फैकल्टी क्वेश्चन आंसर करता है तो इस तरीके के आंसर बिल्कुल मत दीजिए कि आई हैव नो आइडिया, आई डोंट हैव अ क्लू, आई एम अनश्योर, सर्च मी। डोंट ट्राई टू डू ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। अगर आपको नहीं आ रही है कोई चीज़ तो आप सिंपली सॉरी बोलो और लीव करो, ठीक है। वैसे ट्राई कीजिए कि अगर आपने कोई चीज़ सर्च किया है तो उसमें ऐसा कुछ छूटे ना जो आप ना बता सकें। तो इसलिए ऐसी चीज़ों को अवॉइड कीजिए। बी प्रोफेशनल होके अपना प्रेजेंटेशन आपको देना है, कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा आपको नहीं बोलनी है। उसके बाद हम देख लेते हैं फोटोग्राफी आइडियाज़। तो फोटोग्राफी आइडियाज़ गाइज ऐसा नहीं है कि बेसिक आप अपना प्रोडक्ट रखो और फ़ोटो क्लिक करके ऐड कर दो, नहीं, बिल्कुल नहीं। निफ्ट में है आपको इन सारी चीज़ों का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। बहुत सारे फोटोग्राफी के क्रिएटिव आइडियाज़ होते हैं जो आपको अप्लाई करना चाहिए। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे सिर्फ ईट है एंड चार्ट पेपर है, बट कितनी ज़्यादा परफेक्ट फ़ोटोग्राफी ये लग रही है, ठीक है। तो इस तरीके से फ़ोटो को क्लिक करने की कोशिश कीजिए, आपको इस पर भी मार्क किया जाता है। अगर आप कुछ भी, जैसे आप यहाँ पे देखिए हैंडबैग, देखिए यहाँ पे जो शेडो डाला गया है वो शेडो कितना ब्यूटीफुल लग रहा है उस पर, उस वॉल पे जा कर के, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद है राइट वे ऑफ मेकिंग प्रेजेंटेशन, आपको अपनी प्रेजेंटेशन किस तरीके से बनानी है। जो सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं वो है अपना टॉपिक डाल के नीचे अपना नाम डाल देना और फैकल्टी का नाम डाल देना। ये सबसे बड़ी गलती है। आपको सबसे पहले जो आपका पेज है वहाँ पे आपको अपनी प्रेजेंटेशन का टाइटल और सब टाइटल डालना है, लेकिन अपना नाम और फैकल्टी का नाम बिल्कुल भी नहीं डालना है फर्स्ट पेज पे, ठीक है। फिर आपका जो सेकंड पेज आता है उसमें आपको किस बारे में बात करनी है उस चीज़ का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको सेकंड पेज में देना है। लाइक आप जैसे आप बैंगल्स पे सर्च किए हो, बैंगल्स आपका टॉपिक था, आपने बैंगल्स पे सर्च किया, ठीक है। तो बैंगल्स इंट्रो देना है कि बैंगल्स बेसिकली इंडिया में यूज़ किए जाते हैं, जो वुमेंस होती हैं वो पहनती हैं। तो मतलब बेसिक इंट्रो आपको देना है सेकंड पेज पे। जो थर्ड पेज है वहाँ पे आपको मेन पॉइंट ऐड करना है, लाइक द हिस्ट्री ऑफ द बैंगल्स। अगर आप बैंगल्स टॉपिक लिए हो तो बैंगल्स की हिस्ट्री आपको सेकंड पॉइंट पे ऐड करनी है, ठीक है। कि आपका मेन पॉइंट जो है, जिसका कहाँ से स्टार्टिंग हुआ, कैसे लोग पहन रहे हैं, क्या है, तो ये सारी चीज़ आपकी आ जाएगी सेकंड। फिर आते हैं हम थर्ड पेज पे। जो मैंने अभी आपको फोटोग्राफी की आइडियाज़ बताए हैं वैसी फ़ोटोज़ आपको ऐड करनी है अपने फोर्थ पेज पे, ठीक है। थर्ड पेज पे आपका आ गया मेन पॉइंट, फिर फोर्थ पे आएगा आपकी इमेजेस। ऐसा नहीं है कि आप हर पेज में इमेजेस ऐड करते जाओ। आप ऐड कर सकते हो, लेकिन उसका भी एक प्रॉपर वे होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप कहीं पे भी रैंडम पिक क्लिक करके ऐड कर दे रहे हो।
अगर आप पिक को ऐड कर रहे हो तो उसका प्रॉपर वहाँ पे नीड होना चाहिए, ठीक है, कि हाँ इस फ़ोटो की नीड है, यहाँ पे हम इस बारे में बात कर रहे हैं इसलिए हम इस टाइप की फ़ोटोज़ यहाँ पे लगा रहे हैं। उसके बाद जो आपका 4 आता है, जो 5th पेज आता है, उसमें आपको ऐड करना है ऐड इमेजेस एज बैकग्राउंड। मतलब जो आपकी इमेज है उसे आप बैकग्राउंड की तरीके पूरा पेस्ट कर दो, और उसके बाद उसका जो कंक्लूज़न है या फिर जो आपने सब जो आपको अच्छी लगी है उसके बारे में, जैसे बैंगल्स है तो उसके बारे में, इसका बायर कौन होगा, सेलर कौन होगा, प्राइस क्या होती है, तो आप ऐड कर सकते हो इस पेज में। उसके बाद आपका आता है मैप। आपने बैंगल्स पे सर्च किया था तो बैंगल किस किस एरिया में बनाया जाता है, कहाँ के लोग ज़्यादा पहनते हैं, ये आपको मैप के थ्रू दिखाना होगा, ठीक है। आपको इसका बेसिक मैप लेना होगा, मैप में दिखाना होगा कि यहाँ पे ये बैंगल्स बनती है, मैप के मतलब आप एक तरीके से आपको ज्योग्राफिक शो करना होगा मैप के थ्रू। उसके बाद हम आ जाते हैं लास्ट पेज पे, जहाँ पे आपको लिखना है थैंक यू। यानी कि अब आपका जो प्रेजेंटेशन है वो एंड हो रहा है, अब आप लिखोगे थैंक यू। आप अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दोगे, इंट्रोडक्शन में आपको बस अपना नाम देना है, आपका अपना जो यूनिक आईडी है वो देना है, और आपको लिखना है फाउंडेशन प्रोग्राम का ग्रुप नंबर क्या है, ठीक है। उसके बाद जब आप थैंक यू लिखोगे उसके जस्ट नीचे आपको लिखना है जो आपका फैकल्टी का नाम है। जैसे कि कोई भी फैकल्टीज XYZ है तो आपको लिखना है प्रोफेसर XYZ सर, ठीक है। उसके बाद आपको अपना नेम लिख के स्लाइड को एंड करना है। गाइज़ इन सब स्लाइड्स के थ्रू आपने ये भी नोटिस किया होगा कि यहाँ का बैकग्राउंड कैसा है। गाइज़ देखिए ये बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो बैकग्राउंड पे भी अच्छे से ध्यान दीजिएगा कि आपको बैकग्राउंड कैसा यूज़ करना है अपने प्रेजेंटेशन को क्रिएट करते वक्त। एंड सबसे बड़ी बात है फ़ॉन्ट स्टाइल। फ़ॉन्ट स्टाइल सिर्फ 2 या 3 यूज़ कीजिएगा, ज़्यादा फ़ॉन्ट स्टाइल अच्छी नहीं होती, क्योंकि जो डिफरेंट फ़ॉन्ट स्टाइल होती है वो बार बार आपका माइंड डाइवर्ट करती है, तो इसलिए ज़्यादा आपको फ़ॉन्ट स्टाइल यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। मैक्सिमम 2 या 3 फ़ॉन्ट स्टाइल आपको यूज़ करनी होगी, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़